नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में इसके सागर। आपको बता दें, लॉकडाउन दोबारा से दिल्ली में लग गया है और एक सप्ताह का लॉकडाउन केजरीवाल सरकार ने और बढ़ा दिया। मैं आपको बता दूं, पिलपलादपुर में मौजूद हैं। ये जो रोड जहां पे खचाखच भीड़ रहती थी, आज की डेट में यहाँ सुनसान जैसा माहौल है। लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जिनकी ज़रूरतें हैं या जिनके पास है, आई कार्ड है, वो लोग नज़र आ रहे हैं। बाद बाकी के लोग जो है रोड खुला आपको दिखाई दे रहा होगा। और दिल्ली के निवासियों को लग रहा है कि जिस हिसाब से अस्पताल में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, उसको ले गए कि लोग कितने नाराज़ हैं केंद्र सरकार से और किस हिसाब से लोगों का कहना है, लोग क्या सोचते हैं एमसीडी और केंद्र सरकार के बारे में। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ में यहाँ पे जो प्रहलादपुर में रविंदर रावत जी हैं, तो हम रविंदर रावत जी से बात करेंगे। आपने पिछली बार जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों की सेवा की, खाना बंटवाया, लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें से मुहैया करवाई, इस बार आपने क्या कुछ ऐसा किया है? कुछ सबसे पहले तो मैं आप चैनल करंट न्यूज़ और जितने भी चैनल महाशक्ति एक्सप्रेस और जो भी आपके बहुत सारे चैनल यहाँ पे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप इस कोरोना काल में भी लोगों की समस्याओं पे उठा रहे हैं। और हम जैसे जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं उनका भी आप ध्यान दे रहे हो कि भाई कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव के टाइम पे तो सभी नेतागण दिखते हैं, आ जाते हैं मार्केट में। ऐसे टाइम पे मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा भी कोई सबके सब थोड़ा थोड़ा अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो कई समस्या अपने आप दूर हो जाएंगे। नहीं तो जो आप क्षेत्र में जिस हिसाब से लगे पड़े हैं, आपने सैनिटाइज़र वगैरह करवाया, तो जो सैनिटाइज़र वगैरह आपने उपलब्ध कराया, ये आपने अपने पास से किया है या सरकार की कोई मदद वगैरह ली है? नहीं, मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, एमसीडी तो बुरा हाल है एमसीडी का। पूरे क्षेत्र के अंदर हम जो सैनिटाइज कराने पे लगे हुए अपने लेवल पे करवा रहे हैं। एक दो दिन पहले मैंने भले सरकार की भी मदद ली थी, उनके थ्रू भी करवाया था, लेकिन लगातार जो हम कहीं भी सैनिटाइज करा रहे हैं तो पर्सनल बेस पर करा रहे हैं। जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम करा रहे हैं कि लोगों के अंदर दहशत कम हो सके। तो जो जिस हिसाब से आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में एमसीडी का जो निगम पार्षद है वो आ नहीं रहे हैं, कुछ करा नहीं रही है? भाई चुनाव के बाद हमने किसी को देखा नहीं। उस क्षेत्र का हाल बहुत बुरा है। कभी हम गंदगी की बात उठाते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम जो क्षेत्र के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं हम गलत आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि आप लोग क्षेत्र के अंदर अभी आधा राउंड मारो, मेरे साथ घूमोगे तो मैं गंदगी से लेके हर चीज़ दिखा सकता हूँ। लेकिन एमसीडी के अंदर बीजेपी टोटल निकम्मी हो चुकी है और एमसीडी की बस की नहीं रही। इनको तो सीधा ही के सीधा जवाब दे देना चाहिए और एक साल बाद जो चुनाव है उनको अभी करवा के इनको निपटा देना चाहिए। 70 जो विधानसभा के अंदर है, आज केजरीवाल जी ने पूरे 70 विधानसभा के अंदर बहुत अपने विधायकों को, सभी विधायकों को कार्य पे ऐसा लगा रखा है कि सरकार की तरफ से जितनी भी मदद हो सके, चाहे हॉस्पिटल के अंदर कोई इलाज हो, वो दिल्ली सरकार लगातार कोशिश करे किसी भी क्षेत्र वाले, कोई भी वार्ड वाले को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जहाँ अगर एमसीडी में भी दिल्ली सरकार रहती, आम आदमी पार्टी की रहती, आम आदमी की रहती, तो आज बहुत सुनवाई होती। आज पूरे गली गली में सैनिटाइज होता। नहीं तो जिस हिसाब से एमसीडी वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए पार्षद के अलावा जो सांसद हैं या विधायक हैं उन लोगों से कुछ बोला आपने कि पार्षद नहीं आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि एमपी का तो बड़ा क्षेत्र होता है। एमएलए की जहाँ तक बात है तो विधायक अपने लेवल पे विधानसभा में काम कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी का जो पार्षद है उसका तो एक छोटा एरिया है। तो छोटे एरिया के अंदर अगर वो ढंग से रोज 1 घंटे भी राउंड मारे, मानता हूँ कि शायद उनको भी प्रॉब्लम हो, जैसे अंदर से डर हो कि भाई मेरे को घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अगर सबके सभी डरेंगे और जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अगर वही डरेंगे तो फिर कैसे काम होगा? मानता हूँ उनको भी अपनी सुरक्षा चाहिए, उनके परिवार को सुरक्षा चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर सबके सब तो आदमी तो घर के अंदर सड़ जाएगा। लेकिन पार्षद या जो राजनीतिक व्यक्ति है उसकी जिम्मेवारी जनता की सेवा भी करना है, जनता की समस्याओं को समाधान करना भी है। तो जिस हिसाब से वो खुद ही घर में रहेंगे तो जनता की समस्याओं को कौन उठाएगा? इन लोगों को कम से कम आज की डेट पे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डालना चाहिए। इस तरीके से लोग बाहर अगर कोई अपने ज़रूरी काम से भी निकल रहा है तो उनको जागरूक करना चाहिए। क्या सैनिटाइज करके भी निकलना चाहिए, मास्क पहन के निकलना चाहिए, ये सब इन लोगों को गाइडलाइन एरिया के अंदर इनको देनी चाहिए। पब्लिक के बीच में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट इनको देना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। लोग अपने परिवार के साथ कहीं अगर इमरजेंसी भी जा रहे तो वो ज़्यादा डरे नहीं, ये रहे कि अपनी सुरक्षा
अपने हाथ में जरूर है, लेकिन जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करते हैं इनके बोलने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। रावत जी, एक सवाल है कि इस समय जो कोरोना के हालात हैं वो बहुत भयावह है, लोगों की मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पिछली बार भी इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई जितनी इस बार हो रही हैं, तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को? देखो, दिल्ली सरकार तो अपना काम कर ही रही है। दिल्ली सरकार ने तो गैस का एक कोटा भी बढ़वाने के लिए बोल दिया। जो केंद्र सरकार है, अगर ये सपक ले लेती तो आज इतना होना ही नहीं था, इतना कुछ होता ही नहीं। और देशों में जहाँ हम लोगों ने दवाइयाँ भेजी वो ठीक है, और हमारे जो देश दवाई बना के दे रहे हैं, हमारे देश का बुरा हाल क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने सबक नहीं लिया। और बाकी आप इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को मानते हैं? बिल्कुल 100% केंद्र सरकार जिम्मेवार है इसके लिए। जनता आपको देख रही है, आप उससे क्या कहेंगे इस कोरोना टाइम में? मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा डरे नहीं, जितनी भी दूरी बना सकते बनाओ, क्योंकि एंड वक्त पे सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो इसलिए जो भी करना आपने करना, आपने अपने परिवार को देखना है, अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। और टीवी चैनलों के माध्यम से अगर कहीं पे आप लोग जागरूक करें लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जागरूक कीजिए, लोगों के अंदर डर ख़त्म कीजिए, सुरक्षित रहें। मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे। सर, मेरा नाम विक्की है। इस लॉकडाउन में सर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सर काम धंधों को लेकर हो रहे हैं। और क्या परेशान? रोटी नहीं है खाने के लिए, सर काम धंधा कहाँ से मिलेगा? काम पे जा रहे हैं, माल बेच के नहीं आ रहे, घर पे बैठे हो, पूरा परिवार भूखा है। 2 पैसा कमाएंगे, परिवार का पेट भरेंगे, कहाँ से भरेंगे? जब घर में 10 खाने वाले, कमाने वाला एक है, तो सर कहाँ से गुजारा होगा? ये जो लॉकडाउन लगा है, ये किसकी कमी से लगा? किस सरकार को आप दोषी मानते हैं? सर सरकार का है, काहे की सरकार? ये मोदी की सरकार है। ये सरकार बोलते हैं सर, इसको पूरी ज़िंदगी खराब कर डाली, पूरा गरीब बंदा मर रहा है, इसको सरकार कहते हैं। क्या होता है गेहूँ से? सर कुछ नहीं होता सर गेहूँ से। आपने वोट तो दिया है मोदी सरकार को, पछता रहे देखे सर, पछता रहे हम देखे उसको वोट, हम वोट दे के पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या मिला 6 सालों में? रोटी भी नहीं मिल रही। आज हम क्या, गरीब बंदा क्या खाएगा? रोटी तो खाएगा। पहले भी काफ़ी आई थी, चिकनगुनिया आई थी, चिकनगुनिया भी था तुम्हारा, काफ़ी बीमारी थी। ये कोरोना ये कौन सी बीमारी है? सर तो आधे बंदे काफ़ी मरे जा रहे हैं। ये बीमारी आप बताओ, छूने से बीमारी फैल रही है? सर कहीं बीमारी नहीं है सर, ये राजनीति है सर, राजतंत्र खेला जा रहा है। ये ऊपर वाला बैठा हुआ बस ये मैं देखो, रोज रोज मारने से बढ़िया ना एक बार मार डालो पूरे, जब बढ़िया रहेगा सर। नहीं तो आपको क्या लगता है ये केंद्र सरकार की नाकामी है इसमें? सर ये मैं कैसे कहूँगा, पूरी दुनिया ही देख रही है सर, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सरकार की कमी नहीं है बताओ। आप एक सर, आप एक पूरी दुनिया में आप घूम रहे हो, आपको सब पता है सर, पता हमें भी है, मगर हम बोल नहीं सकते। हम नहीं तो आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं अभी? सरकार से ये कहना चाहेंगे सर, गरीब है हम, हमारे पास रोटी है, रोटी है, हम रोटी तो खाएंगे। काम खोलें, काम करेंगे, इसका कुछ उपयोग निकालें इसका, या कुछ ऐसा करें जो हर गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी मिल जाए। चलिए ठीक है। लोगों की जो जिस तरीके से नाराजगी, आपको बता दें, लोग इतने नाराज हैं, उनका कहना है अगर मारना है तो सबको एक बार मार डालो। जैसा कि आपने सुना, लोग इतने नाराज हैं, बेहाल हैं अपने हालात से कि वो दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।